ओडिशा में हीराकुंड जलाशय के 4 और गेट बंद किए गए। अब 4 गेट से ही छोड़ा जा रहा है पानी। राजस्थान के बांसवाड़ा के गढ़ी इलाके में तालाब टूटने से खेतों में भरा पानी, फसलें बर्बाद, सड़कों पर आने जाने में भी परेशानी। चंबा में रावी का जलस्तर बढ़ने से श्रीतला पुल को हुआ नुकसान। ऐतिहासिक झूला पुल का आने जाने में इस्तेमाल करते हैं स्थानीय लोग। अहमदाबाद में भारी बारिश, साबरमती नदी उफान पर, नदी से सटे इलाकों में भरा पानी। शाहजहांपुर में रील बनाने के चक्कर में पानी में डूबे 2 दोस्त, लापता की तलाश में जुटी पुलिस। महाराष्ट्र के नंदुरबार में भारी बारिश के कारण परेशानी, बारिश के कारण नदी और नहरें उफान पर। गुजरात के भावनगर में नदी के तेज बहाव में फंसी कार, ग्रामीणों ने कड़ी मशक्कत के बाद कार सवार 2 लोगों को बचाया। गुजरात के बनासकांठा में बनास नदी के बहाव में फंसा युवक, एसडीआरएफ की टीम ने किया रेस्क्यू। गुजरात के मोरबी में भारी बारिश से उफान पर नदी, नदी के तेज बहाव में फंसे लोग, खौफनाक वीडियो आया सामने। वडोदरा में नदी के तेज बहाव में फंसा ट्रक, ड्राइवर और हेल्पर ने ट्रक पर चढ़कर बचाई अपनी जान। गुजरात के साबरकांठा में पशु चराने गए 9 लोग नदी में फंसे, एनडीआरएफ की टीम ने किया रेस्क्यू। भारी बारिश से उफान पर बह रही है साबरमती नदी। गुजरात के अरावली में भारी बारिश से उफान पर बांध से छोड़ा गया पानी, आसपास के इलाकों में आई बाढ़। हरियाणा के बहादुरगढ़ में भारी बारिश के बाद हुआ जलभराव, गाड़ियों के स्टॉक यार्ड में भरा पानी। शिमला में भारी लैंडस्लाइड से रास्ता बंद, सड़क से मलबा हटाने का काम जारी। उत्तरकाशी के नौगांव बाजार में फटा बादल, पहाड़ों से आए मलबे से भारी तबाही। नौगांव में बादल फटने से चारों तरफ तबाही का मंजर, सड़कों पर तेज बहाव में बहता दिखा मलबा। नौगांव के कई इलाकों में झरने की तरह बहता दिखा मलबा, लोग अपने घरों में कैद रहने के लिए मजबूर। प्रयागराज में पूरा संगम क्षेत्र जलमग्न, स्नान और धार्मिक कर्मकांड में दिक्कत। राजस्थान के भीलवाड़ा में नदी का बढ़ा जलस्तर, पानी के तेज बहाव में बही पुलिया। भीलवाड़ा में नदी के बहाव में बही कार, हादसे में एक व्यक्ति की मौत। दिल्ली में यमुना खतरे के निशान से ऊपर, आसपास का इलाका पानी में डूबा, लोगों को हो रही परेशानी। पंजाब के फाजिल्का में बाढ़ से तबाही, भारी बारिश से उफान पर सतलुज नदी। राजस्थान के जालौर में भारी बारिश से उफान पर बांध, जवाई बांध के 9 गेट खोले गए। भोपाल में भारी बारिश से आई बाढ़, पानी भरने से 1000 एकड़ फसल बर्बाद। माउंट आबू में भारी बारिश का असर, मेन रोड का एक हिस्सा धंसा, आवाजाही बंद। जोधपुर में पानी से होकर 2 किलोमीटर तक निकली शव यात्रा, अंतिम संस्कार स्थल तक जाने के लिए रास्ता न होने से लोगों में आक्रोश। दिल्ली की सीएम रेखा गुप्ता ने पंजाब के लिए भेजी राहत सामग्री, जरूरी सामान से भरे 52 ट्रकों को सीएम ने हरी झंडी दिखाई। दिल्ली सरकार ने पंजाब के लिए भेजी राहत सामग्री, सीएम रेखा ने खाने पीने के सामान से लदे 52 ट्रक रवाना किए। हरियाणा के फतेहाबाद में सीएम नायब सैनी ने किया बाढ़ प्रभावित इलाकों का दौरा, बाढ़ से इलाके में काफी नुकसान। बीजेपी कार्यशाला में प्रधानमंत्री मोदी हुए शामिल, आम सांसद की तरह आखिरी पंक्ति में बैठे। पंजाब में बाढ़ प्रभावित इलाकों का दौरा करेंगे पीएम मोदी, बाढ़ प्रभावित इलाकों का लेंगे जायजा। गुरदासपुर में बाढ़ प्रभावित लोगों से मिलेंगे पीएम, किसानों और आम लोगों से करेंगे मुलाकात। पंजाब के बाद 9 सितंबर को हिमाचल पहुंच सकते हैं प्रधानमंत्री मोदी, प्रदेश के आपदा प्रभावित इलाकों का दौरा करेंगे। पीएम मोदी से फोन पर बात करने के बाद बोले फ्रांस के राष्ट्रपति मैक्रों, पीएम मोदी को जेलेंस्की के साथ किए गए काम की जानकारी दी। यूपी के सीएम योगी ने बांटे नियुक्ति पत्र, यूपीपीएससी के जरिए अलग अलग सेवाओं के लिए चुने गए कैंडिडेट्स को दिए पत्र। सीएम योगी ने उत्तर प्रदेश की पूर्व सरकारों को दिखाया आईना, कहा देश के सबसे बड़े राज्य को बीमारू बना दिया। सीएम योगी बोले 8 साल पहले तक यूपी वालों को दया की दृष्टि से देखा जाता था, राज्य के युवाओं को होती थी परेशानी। पश्चिम बंगाल में मालदा के टीएमसी जिला अध्यक्ष ने बीजेपी विधायक को दी धमकी, एमएलए अब्दुल रहीम ने गले में एसिड डालने की धमकी दी। टीएमसी नेता अब्दुल रहीम के बयान पर बोली बीजेपी अपने वोट बैंक के लिए बंगाल के लोगों को धमका रही टीएमसी। झारखंड के मंत्री इरफान अंसारी का विवादित बयान, कहा बीजेपी की कब्र खोद दूंगा, जनता का इलाज कम बीजेपी का ज्यादा करूंगा। बिहार में सीट शेयरिंग पर 9 सितंबर को दिल्ली में कांग्रेस की बैठक, 15 सितंबर को महागठबंधन की ओर से ऐलान संभव। पटना में सीएम महिला रोजगार योजना के लिए आवेदन पोर्टल का उद्घाटन, सीएम ने अपने आवास पर किया उद्घाटन। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता की रामलीला और दुर्गा पंडाल समितियों को बड़ी सौगात,
मिलेगी 1200 यूनिट तक फ्री बिजली। केजरीवाल ने फिर उठाया कपास किसानों को मुद्दा, कहा अमेरिकी कपास पर ड्यूटी घटाने से देश के कपास किसानों का नहीं बिकेगा माल। यूपी कन्नौज में महिलाओं को देखकर रुके अखिलेश यादव, सुनी शिकायतें। बिहार के डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी का बयान, श्रीनगर में राष्ट्रीय चिन्ह पर हमले से पूरा देश नाराज। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह बोले, नेशनल कॉन्फ्रेंस की सरकार से अलग हो कांग्रेस। कांग्रेस सांसद प्रमोद तिवारी का बयान, एसआईआर के जरिए वोट चुराने की कोशिश, पूरे देश में इसका विरोध करेगा इंडिया ब्लॉक। सीट शेयरिंग को लेकर तेजस्वी यादव के आवास पर हुई महागठबंधन की बैठक, 243 सीटों पर हुआ मंथन। तेजस्वी यादव चुनाव आयोग पर आरोप लगाया, कहा मरे को जिंदा और जिंदा लोगों को मार दिया आयोग ने। लोनी के विधायक नंद किशोर गुर्जर का बड़ा बयान, घुसपैठियों को बताया सुअर। भाषा विवाद को लेकर कोलकाता नगर निगम का बड़ा आदेश, सभी प्रतिष्ठानों के बोर्ड पर बंगाली भाषा अनिवार्य की गई। संभल में एक और पुलिस चौकी की गई स्थापना, इलाके में सुरक्षा चाक चौबंद। हर की पैड़ी पर दोपहर में हुई गंगा आरती, चंद्रग्रहण का सूतक काल शुरू होने से पहले आरती। छत्तीसगढ़ के बलरामपुर में हनुमान जी के ध्वज के साथ छेड़छाड़, बजरंगबली के ध्वज के ऊपर इस्लामिक झंडा लगाया। झारखंड के बोकारो में कट्टरपंथी नारे, थाना घेराव के दौरान की गई नारेबाजी। मुसलमानों पर बाबा बागेश्वर का बड़ा बयान, बोले 3000 साल पहले हर कोई सनातनी ही था। रायपुर में सिमी और इंडियन मुजाहिदीन के खिलाफ कार्रवाई, आतंकी फंडिंग के मामले में कार्रवाई। यूपी के हापुड़ में भारी मात्रा में पुराने नोट बरामद, 78 लाख रुपए के साथ 6 आरोपी गिरफ्तार। अयोध्या में भी चंद्र ग्रहण के चलते राम मंदिर में पूजा पाठ बंद, कल सुबह तक भगवान राम के दर्शन नहीं कर पाएंगे श्रद्धालु। चंद्र ग्रहण को लेकर मथुरा में मंदिरों को किया गया बंद, भक्तों ने मंदिर के बाहर से किए भगवान के दर्शन। जम्मू कश्मीर के सांबा में भारत पाकिस्तान बॉर्डर पर दिखा ड्रोन, सेना और पुलिस ने चलाया सर्च ऑपरेशन। गुरुग्राम में हिंदू युवा वाहिनी का ऐलान, 5 करोड़ सदस्य बनाने का लक्ष्य। राजस्थान में रामगढ़ बांध पर चौथे दिन क्लाउड सीडिंग ऑपरेशन सफल रहा। मेरठ में अजीब गैंग की दहशत, महिलाओं पर करते हैं हमले। एमपी के सीधी में अस्पताल में मवेशियों का अड्डा। लखनऊ के थाना बाजार इलाके में जर्जर बिल्डिंग गिरी। बिलासपुर में धार्मिक झंडे को लेकर हुआ विवाद, हनुमान जी के झंडे के ऊपर लगाया इस्लामिक झंडा। एमपी के रतलाम में इलाज और प्रार्थना ग्राम पर धर्मांतरण का आरोप, पुलिस ने 4 को हिरासत में लिया। छत्तीसगढ़ के जांजगीर चांपा में धर्मांतरण का खुलासा, 2 आरोपी गिरफ्तार। जयपुर में प्रॉपर्टी डीलर ने खुदकुशी की, गर्लफ्रेंड की नाराजगी से परेशान होकर दी जान। बीकानेर पुलिस के हत्थे चढ़े लॉरेंस गैंग के 2 कुख्यात बदमाश, 25-25 हजार के हैं इनामी। पटना पुलिस ने टॉप 10 में शामिल 2 बदमाशों को किया गिरफ्तार, दोनों चल रहे थे फरार। कोलकाता के हरिदेवपुर में जन्मदिन पार्टी के दौरान युवती से गैंगरेप, 2 लोगों पर आरोप। रायपुर में ट्रेन से चोरी हुआ, हथियारों से भरा बैग बरामद। बिहार के मधुबनी में शिक्षक दंपत्ति से 3 लाख की लूट के केस में खुलासा, पुलिस ने 2,90,000 रुपए बरामद किए। ग्वालियर में बच्चों को लेकर विवाद में 2 पक्षों में फायरिंग, 5 से 6 अपराधियों ने फायरिंग की। धनबाद में रानी बांध के पास शराबी ने उत्पात मचाया। बरेली में प्राइवेट अस्पताल की लापरवाही आई सामने, ऑपरेशन के बाद महिला के पेट में छोड़ दिया कपड़ा। राजस्थान के हनुमानगढ़ में एक साथ कई गाड़ियों की टक्कर, हादसे में कई लोग मामूली रूप से घायल। उत्तराखंड के उधम सिंह नगर में कार ने दरोगा की कार को टक्कर मारी, गंभीर रूप से घायल हुआ दरोगा। यूपी के जालौन में टोल प्लाजा पर कार में लगी आग, टोल कर्मियों ने आग पर काबू पाया। छत्तीसगढ़ के सूरजपुर में दुकान में चोरी की वारदात, 1.5 लाख रुपए और सिगरेट गुटखा लेकर फरार हुए चोर। यूपी के बहराइच में छात्र पर कुत्ते ने किया हमला, गंभीर रूप से घायल हुआ छात्र। राजस्थान के ब्यावर में खेत में मिला विशाल अजगर, ग्रामीणों ने वन विभाग को सूचना दी। जी न्यूज़।